अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी। इसमें कहा है एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी जो मॉडल बनाया है उसने, उसके अंदर कितनी हवा जा सकती है, ठीक है, ये बताना है। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। बोल दिया कि जो इसकी विमाएं हैं वो अंदर और बाहर से क्या हैं, बराबर है। सबसे पहले देखो डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो बहुत ही ईजिली आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। अब जैसा कहा इसमें ऐसे बेलन के आकार का है, यानी एक तो क्या है बीच में बेलन है, तो सबसे पहले बना दो बेलन, ठीक है। चित्र बनाना आ गया तो बहुत ही अच्छे से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। फिर बोला है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं, शंकु बना दो, ठीक है। ये जो पेंटिंग ड्राइंग है मेरी इतनी खास नहीं है, फिर भी समझ जाना, ठीक है। अब ये है जो उसने बनाया है, क्या मॉडल तैयार किया है। अब इसकी लंबाई दे रखी टोटल कितना है, 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जो टोटल इस मॉडल की हाइट है कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। और इसका व्यास दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर, यानी ये जो है यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, 3 सेंटीमीटर है। और क्या दे रखा है, बोला है यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो। शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, यानी यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, और ऐसे ही नीचे भी हो जाएगी कितनी, 2 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब इसमें देखो क्या बताना है कि इस टोटल जो ये आपका क्या बना है मॉडल, इसका आयतन बताना है। इसके अलावा कुछ और दे नहीं रखा है। अब देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक तो क्या है शंकु है, सॉरी 2 शंकु हैं और एक बेलन है। तो पहले हम इनका फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए इसमें। बेलन का देखते हैं, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखते हैं बेलन की हाइट है क्या हमारे पास, बेलन की हाइट हम निकाल सकते हैं। टोटल हाइट दे रखी है, इसमें से हम इन दोनों शंकुओं की ऊंचाई क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। रेडियस दे रखी है क्या, रेडियस नहीं दे रखा है, व्यास दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो इससे हम त्रिज्या निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है, तो ये भी मिल जाएगा। यानी ये वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद शंकु का आयतन देख लेते हैं, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो रेडियस इसकी होगी बेलन की, वही रेडियस इसकी होगी क्योंकि इसके सिरों पर लगे हुए हैं, तो रेडियस तो हमें यहाँ से मिल गई। हाइट हमको अच्छे से क्लियरली बोल दिया क्वेश्चन में कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो सब कुछ मिल गया है। करते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम क्या दे रखा है हमको, मॉडल की ऊंचाई दे रखी है, लिख लेते हैं मॉडल की कुल ऊंचाई, मॉडल की कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 2 हैं तो लिख लेते हैं प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ लिख लेते हैं हम बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई अभी मैंने बताया था कैसे निकालेंगे, कुल जो हाइट है उसमें से माइनस कर देंगे दोनों शंकु की ऊंचाई। तो कुल ऊंचाई कितनी है, 12। अब एक शंकु कितना है, 2 सेंटीमीटर का, तो 2 शंकु कितने हो जाएंगे टोटल, 4 सेंटीमीटर के, माइनस कर देंगे 4, तो आ जाएगा बच्चों कितना, 8 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना आ जाएगा टोटल, 8 सेंटीमीटर। जोड़ लो, देखो 2 + 8 10, 10 और 2 12, ठीक हो गया। और हमको क्या चाहिए, बेलन और इसकी बेलन और शंकु की त्रिज्या चाहिए, तो यहाँ लिख लेते हैं बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर किसके है, शंकु की त्रिज्या के, शंकु की त्रिज्या के। और इनकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, व्यास दे रखा है आपको कितना, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर से हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2। सब कुछ मिल गया जो हमें आयतन के फॉर्मूले में चाहिए, यानी इसका आयतन निकालने के लिए चाहिए, सब मिल चुका है। तो हम सीधे लिखेंगे मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन। इसको बच्चों सॉल्व करने के लिए देखो और भी 2-3 तरीके हैं, क्या कर सकते हो आप, पहले आप बेलन का आयतन निकाल लो, उसके बाद शंकु का आयतन निकाल लो, ठीक है। उसके बाद फिर 2 शंकु का निकालना है, 2 से गुणा करा दो, फिर उन सबको आपस में जोड़ दो। तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे, एक ही लाइन में सब खत्म कर देंगे। बेलन का आयतन, सॉरी मॉडल का आयतन निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों शंकु का आयतन, दोनों शंकुओं का आयतन प्लस, और क्या है इसके अंदर, एक बेलन है तो लिख लेते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन।
अब दो शंकु है तो दोनों के लिए क्या आ जाएगा, 2 गुणा एक शंकु के आयतन का फॉर्मूला सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या दे रखा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें भी कॉमन निकाल लेते हैं। देखो पाई यहाँ पर है, पाई यहाँ पर है, तो पाई ले लेते हैं कॉमन। रेडियस जो इसकी है वही रेडियस किसकी है, अपने मतलब बेलन और शंकु दोनों के रेडियस सेम है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर भी बाहर निकाल लेते हैं। अब अंदर क्या बचा, देखो 2 पिछले वाले क्वेश्चन में छूट गया था, यहाँ हम ले लेते हैं 2/3 यहाँ बचा प्लस एच बचा, ठीक है, प्लस इधर क्या बचा एच। अब देखो दोनों में क्या है, हाइट अलग अलग है, तो इसके एक को मान लेते हैं हम h1, इसको हम h1 मान लेते हैं, और शंकु की ऊंचाई मान लेते हैं हम h2, ठीक है। तो हमारा शंकु कौन सा है पहले नंबर पे, तो ये h2 हो जाएगा, और इसको हम ले लेते हैं h1, यहाँ भी h1 कर देते हैं, है ना, ताकि बाद में हमें क्या हो, कन्फ्यूजन ना हो। अगर हाइट सेम रहती तो हम h ही रखते, बट हाइट अलग है तो हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। यहाँ से आर स्क्वायर और पाई बाहर आ गया, तो क्या बचा h1, यहाँ से आर स्क्वायर पाई बाहर आ गया, ठीक है, क्या बचा h2 बचा, और क्या बचा 2/3 बचा। अब यहाँ रख दो मान, पाई का मान देखते हैं, क्वेश्चन में कहा है कुछ रखने को, इसमें कुछ नहीं कहा है, और बोला जब तक अन्यथा ना बोला जाए तो 22/7 लेना है, तो हम क्या ले लेते हैं, पाई का मान 22/7। रेडियस, दोनों की रेडियस क्या है, सेम है, कितनी 3/2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3/2 गुणा 3/2। अंदर क्या बचा 2/3 गुणा h2 कितना है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लो गुणा 2, प्लस h1 कितना है, h1 है आपका 8, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 8, सारे मान रख दिए। देखो 2 के गुणा 2 से करा दो कितना आ जाएगा 4, इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये अंदर ब्रैकेट वाले को लिख लेंगे यहाँ पे। तो देखो 2 दूनी 4, 4/3 हो जाएगा, 4/3 प्लस कितना है 8। अब यहाँ हर बराबर करना है, इसके बट्टे में ले लेते हैं 1, अब यहाँ 3 की गुणा हो जाएगी किसमें 8 में, तो 4 ऐसे रहेगा, 8 16 8 24, बट्टे में आ जाएगा 3, 24 और 4 हो जाएगा बच्चों कितना 28/3, यानी इसको सॉल्व करके आ गया 28/3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 22/7 गुणा, यहाँ पे देख लो 3 3 9/4, 3 3 9 और 2 दूनी 4, और इधर आ गया 28/3, यानी 28/3। अब देख लेते हैं बच्चों, देखो किस किस का भाग किस में जाएगा, जल्दी से बताओ। देखो 7 का भाग चले जाएगा इसमें 28 में, 7 चौको 28, 4 आ गया, 3 से 9 में जाएगा कितनी बार 3 बार, इस 4 से ये 4 हो जाएगा कट, कितना बचा 22 बचा और 3 बचा, तो फाइनल आंसर आपका बच्चों कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, टोटल आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा किस में आएगा, क्यूब में आएगा, ये ध्यान रखना। तो मॉडल का आयतन कितना निकल के आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो कितना इजी था, अगर आपने ये डायग्राम बनाना सीख लिया तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।